दारू पीना है तो मत आओ बिहार। ये सब हम लोग बिहार में किसी को इजाजत देंगे कि दारू पियो, और किसी को बाहर को आने वाले को हम कहेंगे कि यहाँ आते हैं तो दारू पीजिए, मत आइए। अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है आपको। बिहार में अब होगी नीरा की बहार। दारू ताड़ी छोड़ो, नीरा से सेहतमंद होगा बिहार। और किस तरह से पटना में लोग सुबह टहलते थे, वो नीरा का ग्रहण करते थे, इतना स्वास्थ्य के लिए वो फायदेमंद है। सीएम ने भी नीरा के स्वाद का किया जय जयकार। नीरा भी कभी हम ग्रहण किए थे, इसने भेजा नीरा को, और कितना स्वादिष्ट है, कितना अच्छा है। नीरा उत्पादन से गरीबों को भी मिलेगा रोजगार। इतना अच्छा नालंदा में उस समय डीएम थे कराए, और उसके चलते इतने लोग जो भी काम शुरू किया तो उसमें लोगों को कितना लाभ हुआ। नीरा उत्पादन के लिए 1 लाख की मदद देगी सरकार। ताड़ी की जगह पर नीरा की शुरुआत कर देगा तो सब लोगों को, परिवार को सतत जीविकोपार्जन योजना के आधार पर उसको हम मदद करेंगे। 1 लाख रुपए तक की मदद करेंगे, तो दूसरा व्यापार करेगा, और जो व्यापार करना शुरू करेगा वो नीरा के नालंदा मॉडल से सीख लेगा पूरा बिहार। तो बहुत अच्छा चीज। तो आज तो यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे डीएम जो है दरभंगा वाले, आप जरा पूछ लीजिए, और डीएम दरभंगा को तो चाहिए ना सबको बताना भाई। जो डीएम दरभंगा है, जो पहले कहां थे डीएम, पहले थे वो त्यागराजन नालंदा में। अगर ये अभियान चला 17-18 में, तो किस तरह से इन लोगों ने कितना अच्छा बनाया, हम तो कभी जानते नहीं थे। नीरा, नालंदा और नीतीश। जी हाँ, नीरा, नालंदा और नीतीश इसलिए भी क्योंकि नालंदा के ही रहने वाले हैं। नीतीश गृह जिला है और नालंदा मॉडल की ही तारीफ इन्होंने की है और नीरा उत्पादन को बढ़ावा देने की बात कही है। दरअसल शराबबंदी को लेकर सीएम नीतीश एक तरफ जहां सख्त हैं, यहां तक कि सीधे सीधे कह दिया कि दारू पीने वाले बिहार ना आए। वहीं ताड़ी पर भी पाबंदी है, लेकिन सीएम नीतीश ने नीरा का विकल्प सुझाया है। और आखिर नीरा होता क्या है, कैसे बनता है, नीरा का नालंदा मॉडल क्या है, जिसकी तारीफ आज सीएम नीतीश ने की, बताएंगे आपको। लेकिन पहले जान लीजिए सीएम नीतीश ने नीरा उत्पादन को लेकर क्या कहा और क्यों सीएम दारू ताड़ी के बजाय नीरा पीने की सलाह दे रहे हैं। ये सब हम लोग बिहार में किसी को इजाजत देंगे कि दारू पियो, और किसी को बाहर को आने वाले को हम कहेंगे कि यहाँ आते हैं तो दारू पीजिए, मत आइए। अगर दारू पीते हैं, अब बिहार आने में आपको दारू पीने में दिक्कत है, मत आइए बिहार, कोई जरूरत नहीं है आपको। शराबबंदी को लेकर समाज सुधार अभियान पर निकले सीएम नीतीश कुमार का यह सख्त संदेश है। सीएम अपने भाषण में शराब पीने वालों को बिहार से बाहर ही रहने की नसीहत दे रहे हैं, लेकिन नीरा पीने वालों का बिहार में स्वागत है। समस्तीपुर में सीएम नीतीश ने ताड़ी पीने वाले और ताड़ी बनाने वालों को नीरा उत्पादन और नीरा पीने की नसीहत दी। और किस तरह से पटना में लोग सुबह टहलते थे, वो नीरा का ग्रहण करते थे, इतना स्वास्थ्य के लिए वो फायदेमंद है। सीएम ने कहा कि उन्होंने भी नीरा ग्रहण किया है और नीरा का स्वाद भी अच्छा होता है और स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होता है। नीरा भी कभी हम ग्रहण किए थे, इसने भेजा नीरा को, और कितना स्वादिष्ट है, कितना अच्छा है। इस मौके पर सीएम नीतीश ने ताड़ी बनाने वालों को नीरा का उत्पादन करने की नसीहत दी और नीरा उत्पादन में 1 लाख तक की मदद करने का ऐलान किया। ताड़ी की जगह पर नीरा की शुरुआत कर देगा तो सब लोगों को, परिवार को सतत जीविकोपार्जन योजना के आधार पर उसको हम मदद करेंगे। 1 लाख रुपए तक की मदद करेंगे, तो दूसरा व्यापार करेगा, और जो व्यापार करना शुरू करेगा वो। वहीं नीरा उत्पादन के नालंदा मॉडल का जिक्र करते हुए सीएम नीतीश ने मंच पर मौजूद नालंदा के डीएम रहे दरभंगा डीएम त्यागराजन का नाम लिया और जमकर तारीफ की। सीएम नीतीश ने बताया कि कैसे नालंदा में डीएम रहते एसएम त्यागराजन ने नीरा उत्पादन को बढ़ावा दिया। सीएम नीरा के नालंदा मॉडल को ही पूरे बिहार में लागू करने की बात कही। तो बहुत अच्छा चीज। तो आज तो यहाँ पर बैठे हुए हैं हमारे डीएम जो है दरभंगा वाले, आप जरा पूछ लीजिए, और डीएम दरभंगा को तो चाहिए ना सबको बताना भाई। जो डीएम दरभंगा है, जो पहले कहां थे डीएम, पहले थे वो
कि त्यागराजन नालंदा में अगर ये अभियान चला 17-18 में तो किस तरह से इन लोगों ने कितना अच्छा बनाया हम तो कभी जानते नहीं थे। जाहिर है सीएम ने मंच से नीरा के उत्पादन के नालंदा मॉडल की तारीफ कर ये जता दिया कि आने वाले दिनों में पूरे बिहार में नालंदा की तर्ज पर ही नीरा उत्पादन और व्यापार की नीति लागू की जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। और आखिर नीरा उत्पादन का वो नालंदा मॉडल क्या है जिसकी तारीफ सीएम नीतीश कुमार ने मंच से की? सवाल यह भी कि नीरा उत्पादन होता कैसे है और नीरा उत्पादन से कितना फायदा होता है, जानिए इस रिपोर्ट के जरिए। पहले मिट्टी का बना हुआ एक लमनी चाहिए। खाने वाला मरा हुआ चूना लमनी में लगाने के लिए, चूने का लेपने के लिए किसी प्रकार के जाली या ब्रश का इस्तेमाल करना चाहिए। चूने मिलाने के लिए थोड़ा सा पानी और बर्तन का जरूरत होता है। देखिए इस बार बर्तन में लेप करने के लिए सबसे पहले चूना का घोल बनाना होगा। ये वीडियो 4 साल पहले का है जब नालंदा जिला प्रशासन की ओर से नीरा उत्पादन के प्रचार प्रसार के लिए बनाया गया था। 2016 में शराबबंदी लागू होने के बाद नालंदा में नीरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तब डीएम रहे एसएम त्यागराजन ने खूब कोशिश की। ये वीडियो उसी कोशिश का हिस्सा है। त्यागराजन ने न सिर्फ नीरा उत्पादन पर जोर दिया था बल्कि सीएम नीतीश तक को भी नीरा भेजा था, जिससे सीएम नीतीश भी नीरा के स्वाद की तारीफ करना नहीं भूले। इस बात का जिक्र खुद सीएम नीतीश ने समस्तीपुर के मंच से की। आप जरा पूछ लीजिए, डीएम दरभंगा को तो चाहिए ना सबको बताना भाई। जो डीएम दरभंगा है, जो पहले कहां थे डीएम, पहले थे वो त्यागराजन नालंदा में। अगर ये अभियान चला 17-18 में तो किस तरह से इन लोगों ने कितना अच्छा बनाया हम तो कभी जानते नहीं थे। ताली से तो मेरा कोई मतलब नहीं, नीरा भी कभी नहीं हम ग्रहण किए थे। इसने भेजा नीरा को और कितना स्वादिष्ट है, कितना अच्छा है। और किस तरह से पटना में लोग सुबह टहलते थे, वो नीरा का ग्रहण करते थे। कितना स्वास्थ्य के लिए वो फायदेमंद है। नीरा उत्पादन के लिए सीएम नीतीश ने न सिर्फ दरभंगा डीएम की तारीफ की बल्कि नालंदा मॉडल को पूरे बिहार में अपनाने की सलाह दी। यही इतना अच्छा नालंदा में उस समय डीएम थे कराए और उसके चलते इतने लोग जो भी काम शुरू किया तो उसमें लोगों को कितना लाभ हुआ। अब आप जान लीजिए नालंदा में नीरा उत्पादन को लेकर बनाए गए वीडियो के आधार पर नीरा का उत्पादन कैसे होता है। ताड़ के पेड़ से नीरा निकाला जाता है। नीरा निकालने के लिए मिट्टी की बनी लबनी, खाने वाला मरा हुआ चूना, चूने का लेप लगाने के लिए जाली या ब्रश चाहिए। लबनी में चूने की लेप लगाई जाती है। एक लबनी में लेप के लिए 5 ग्राम चूना चाहिए। चूना लगाने से जीवाणु नहीं पैदा होता है, नीरा से ताड़ी नहीं बनने देता है। चूना का लेप लगी लबनी सूर्यास्त से पहले ताड़ के पेड़ में लगा दिया जाता है और सुबह सूर्य उगने से पहले उसे उतार लिया जाता है। सूर्य की रोशनी पड़ने पर नीरा ताड़ी में बदलने लगता है। लबनी में जो रस जमा होता है वही नीरा होता है। नीरा को छानकर ठंडी जगह पर रखना चाहिए। नीरा से पेड़ा, गुड़, दाल, मिश्री, चीनी बनाए जा सकते हैं। जाहिर है बिहार में आने वाले दिनों में नीरा उत्पादन से न सिर्फ लोगों को रोजगार मिलेगा बल्कि ताड़ी की जगह पीने को एक स्वस्थ और देसी चीज भी मिलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज। चलिए सीएम नीतीश का एक अलग अंदाज भी आपको दिखाते हैं। समस्तीपुर पहुंचे सीएम नीतीश ने अपने शिक्षक जो बीमारी से जूझ रहे हैं नंदकिशोर प्रसाद सिंह, उनसे मिलने पहुंच गए और उनके घर उजियारपुर के भगवानपुर कमला पहुंचकर उनसे मुलाकात की, उनका हालचाल जाना और सीएम ने अपने गुरु का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया। सीएम एक तरफ समाज सुधार अभियान पर है लेकिन विपक्ष लगातार इस अभियान को लेकर हमलावर है। दिल्ली से पटना लौटे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीएम के समाज सुधार अभियान पर तंज कसते हुए कहा कि सरकार में कमियां हैं, प्रशासनिक अराजकता है, पहले उसे सुधार लेते। तेजस्वी ने कहा कि भ्रष्टाचार कौन मिटाएगा, गरीबी कौन मिटाएगा। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी जैसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए। सीएम ने कहा था कि इस अभियान का कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। इस पर तेजस्वी ने कहा कि उन्होंने इतना काम किया कि तीसरे नंबर की पार्टी बनकर रह गए।
लेकिन आपको एक बात समझना पड़ेगा, शराबबंदी को लेकर के जो ज्ञान मुख्यमंत्री जी ने दिया है, अब बताइए ऐसा मुख्यमंत्री जी ने बयान दिया जो हास्यास्पद है, मतलब शराब पीने से एड्स होता है, ये मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं और समाज सुधारने की बात कर रहे हैं, तो समाज में उनको कौन सी बुराइयां नजर आ रही हैं? अनेकों बुराइयां हैं। और कोई नीतीश कुमार जी कोई पहले व्यक्ति तो है नहीं, अच्छा क्या है बुरा क्या है ये सब लोग जानते हैं, विशेष राज्य का दर्जा कौन दिलाएगा? तो ये सारी चीज़ों मुद्दे जो हैं बेरोजगारी का, इन पे बात वो कह रहे कि कुछ लोग चिढ़ते हैं हमसे चिढ़ते हैं, हमने जो इतना काम कर दिया है कुछ लोग को चिढ़न होती है, कुछ लोग चिढ़ते हैं। इतना काम उन्होंने किया है कि तीसरी नंबर की पार्टी बन करके आ गए। लौटते हैं बस थोड़ी ही देर में ब्रेक के उस पार। स्वास्थ्य विभाग का कारनामा दिखाएंगे। सीतामढ़ी में कैसे बिना ऑपरेशन के ही पर्ची थमा दिया ऑपरेशन की, और बाद में महिला को पता चला कि उसका तो ऑपरेशन भी नहीं हुआ और ऑपरेशन की पर्ची थमा दिया गया। लौटते हैं बस थोड़ी देर में। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं बात सपाट, और अब आपको स्वास्थ्य विभाग की एक ऐसी करतूत दिखाते हैं जिसे देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। सीतामढ़ी में बोखड़ा स्वास्थ्य केंद्र की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एक महिला को बिना ऑपरेशन किए ही उसे ऑपरेशन का पेपर थमा दिया गया है। दरअसल पीएचसी बोखड़ा में जननी एजेंसी की तरफ से 24 दिसंबर 2021 को एक महिला का बंध्याकरण ऑपरेशन किया गया, जिसका डिस्चार्ज पेपर पर आईडी संख्या 16331 है, जिस पर वीरेंद्र सहनी की पत्नी रेखा देवी नाम अंकित है। स्थान सीएचसी बोखड़ा लिखा है। पेपर लेकर महिला और उसके परिवार के लोग घर भी चले गए और डॉक्टरों ने जो दवा दिया था उसे खाया भी। लेकिन महिला ने जब अपने बच्चे को कुछ दिन के लिए दूर रहने को कहा ऑपरेशन के कारण, तो बच्चे ने कहा कहीं भी पेट पर घाव के निशान नहीं है, जिसके बाद परिवार वालों की नींद उड़ गई। पीड़ित महिला रेखा देवी ने बताया कि ऑपरेशन से पहले बेहोशी का एक इंजेक्शन दिया गया और एक दिन बाद उसे पेपर देकर घर जाने को कहा, लिहाजा हमें और परिवार को लगा कि ऑपरेशन हो गया। पीड़ित महिला औराई प्रखंड के ग्राम महुआ की रहने वाली है। हैरानी की बात यह है कि जननी एजेंसी के जिला कोऑर्डिनेटर चंद्रमा प्रसाद से जब परिजनों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि काम करेंगे तो गलती होगा ही, ये कोई बड़ी बात नहीं है। सोचिए, चोरी ऊपर से सीना चोरी। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर संतोष रंजन ने बताया कि मामला प्रकाश में आया है, एएनएम के द्वारा पुष्टि हो गया है। बगैर बंध्याकरण के ही दवा, सुई और डिस्चार्ज पर्ची भी दे दिया गया। एजेंसी पर कार्रवाई के लिए वरीय अधिकारियों को पत्र लिखा जाएगा। बिहार में भी 3 जनवरी से 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों को सिर्फ कोवैक्सीन दी जाएगी। पहली डोज लेने के 28 दिन बाद दूसरी डोज ले सकते हैं। उन्होंने बताया कि राज्य में लगभग 83.46 लाख बच्चों को वैक्सीन लगाई जानी है। साल 2007 के पहले जन्म लेने वाले सभी बच्चों को वैक्सीन दी जाएगी। उन्होंने बताया कि बिहार में सभी बच्चों को केवल कोवैक्सीन ही लगेगी, इसके अलावा उन्हें अन्य कोई वैक्सीन नहीं दी जाएगी। राज्य के पास अभी 14 लाख कोवैक्सीन की डोज हैं। वैक्सीनेशन के लिए पंजीकरण 1 जनवरी 2022 से कोविन ऐप पर कराया जा सकता है। हालांकि बिहार में ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन का भी ज्यादा चलन है। ऐसे में 3 जनवरी से सेंटरों पर भी रजिस्ट्रेशन होगा। जैसा कि आप लोग अवगत हैं, 3 जनवरी महत्वपूर्ण डेट हम लोगों के लिए है। 3 जनवरी राज्य के सभी 15 वर्ष से 18 वर्ष 15 to 18 इस एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनके लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं टीकाकरण, और इसकी शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा 3 तारीख को किया जाएगा। इसमें जो लक्ष्य संसूचित है भारत सरकार के द्वारा इस कैटेगरी में 15 to 18, इट इज 83.46 lakhs, 83.46 lakhs। झारखंड में कोविड के बढ़ते प्रभाव और ओमिक्रॉन की आशंका के मद्देनजर इससे निपटने की राज्य सरकार की तैयारियों का जायजा लेने झारखंड आई केंद्रीय टीम 4 दिनों के दौरे के बाद गुरुवार वापस लौट गई।
अपने दौरे के दौरान सेंट्रल टीम ने रांची और कोडरमा समेत कई जिलों का दौरा किया और स्वास्थ्य सचिव समेत दूसरे तमाम बड़े अधिकारियों के साथ बैठक की। अपने दौरे में सेंट्रल टीम ने कोरोना से निपटने की तैयारियों में कई खामियां पाई, जिसे दुरुस्त करने की सलाह दी गई। केंद्रीय टीम ने पाया कि कोरोना से निपटने को लेकर जो दिशा निर्देश केंद्र और राज्य सरकार ने दिए हैं उनका सही तरीके से अनुपालन नहीं हो रहा है। ऐसे में केंद्रीय टीम ने अपनी सलाह में गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। साथ ही सेंट्रल टीम ने पाया कि ओमिक्रॉन की जांच को लेकर जो व्यवस्था होनी चाहिए उसकी भी कमी है, जिससे इसके बढ़ने की आशंका है। ऐसे में उसे भी ठीक करने की जरूरत है। सेंट्रल टीम ने कोरोना को लेकर आम लोगों के बीच जागरूकता को लेकर किए जा रहे प्रयासों में भी कमी पाई है और राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग को सलाह दी है कि आईईसी मटेरियल और दूसरे माध्यमों से लोगों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने का प्रयास करें ताकि संक्रमण से लोग बच सकें। केंद्रीय टीम ने प्रदेश में वैक्सीनेशन की दर को बढ़ाने की भी वकालत की है। कार्यालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को बंद करने की भी सलाह दी है। गौरतलब है कि एम्स पटना के डॉक्टर शिवशंकर पासवान के नेतृत्व में 4 सदस्यीय टीम ने झारखंड का दौरा किया है। इस टीम में आईसीएमआर भुवनेश्वर एक वैज्ञानिक और एनआरएचएम पटना के एक डॉक्टर भी शामिल थे। और आइए अब आपको बताते हैं किन किन बातों को लेकर केंद्रीय टीम ने झारखंड में कोरोना को लेकर अपनी रिपोर्ट में कहा है। रांची केंद्रीय टीम ने अपने दौरे में कोरोना को लेकर तैयारियों पर चिंता जताई। केंद्रीय टीम ने कोरोना से निपटने की तैयारियों में कई खामियां पाई। केंद्रीय टीम ने खामियों को जल्द दूर करने की सलाह दी है। कोरोना गाइडलाइन का राज्य में सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है, ये कहा। केंद्रीय टीम ने कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने की सलाह दी है। नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की जांच की व्यवस्था में भी कमी पाई गई। वहीं केंद्रीय टीम ने राज्य में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने की को लेकर भी कहा है। साथ ही कार्यालय में बायोमेट्रिक अटेंडेंस को बंद करने की सलाह दी है। केंद्रीय टीम ने कोरोना को लेकर लोगों में जागरूकता की भी कमी पाई। और झारखंड में कोरोना संक्रमण अब चिंता भी बढ़ा रहा है। यहां पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कुल 344 मामले सामने आए हैं, जो दूसरी लहर के बाद एक दिन मिलने वाले सबसे बड़ा आंकड़ा है। सबसे अधिक केस राजधानी रांची से आया है, जहां संक्रमितों की संख्या 118 है, जबकि कोडरमा में 53 और पूर्वी सिंहभूम में 43, धनबाद में 31, पश्चिमी सिंहभूम में 22, हजारीबाग में 21 और बोकारो में 17 मामले सामने आए। मंगलवार को भी राज्य में 155 नए संक्रमित मिले थे। इसके साथ ही राज्य में सक्रिय संक्रमितों की संख्या करीब 800 पहुंच गई। वहीं रिम्स के 7 डॉक्टर समेत कई डॉक्टर भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। तो कोरोना से बचाव जरूरी है और ऐसे में मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज की दूरी का ख्याल रखना जरूरी है। नए साल के जश्न में आप दूरी बनाकर रखें अगर जश्न मनाने जाते हैं, नहीं तो घर में ही रहें और सुरक्षित रहें। आप सभी को नववर्ष की शुभकामना। मुलाकात होगी अब नए साल में। नमस्कार।